पुष्प विज्ञान। किस देवी देवता पर कौन सा पुष्प चढ़ाए? देवी देवता आकाश लोक में रहते हैं और वायु तत्व प्रधान होते हैं। उनकी भाषा प्रकाश भाषा है। वायु तत्व प्रधान होने के कारण वे गंध प्रिय होते हैं। गंध तरंगे पृथ्वी लोक से संबंधित है। देवी देवता जब भूलोक पर विचरण करते हैं तो सुगंधमय स्थलों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। कर्मकांड में इसलिए सुगंधित पदार्थों का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक देवी देवता की सुगंध पसंद अलग अलग होती है, जिसके कारण वे अपनी पसंद की गंध की ओर शीघ्र ही आकृष्ट हो जाते हैं। देवी देवताओं की सुगंध पसंद को ध्यान में रखकर ही देवी देवता की पूजा करते समय उनकी पसंद के सुगंध वाले पुष्प, इत्र आदि पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। यही नहीं, किस देव शक्ति को कितनी पुष्प पत्तियां अर्पित करनी चाहिए, ये गणित भी हमारे ऋषि मुनियों ने निर्धारित कर रखा है। पूजा पाठ करने वाले का श्रद्धा भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि श्रद्धा से अर्पित पदार्थ उस गंध पदार्थ की गुणवत्ता को और बढ़ा देते हैं। जब हम देवी देवता पर पुष्प पत्तियां या इत्र आदि अर्पण करते हैं तो उन पुष्प पत्तियों की तरंगे देव शक्ति को आकृष्ट करती है, जिसका लाभ पूजा करने वाले को पहुंचता है। किस देवी देवता पर किस तरह का फूल या पुष्प पत्तियां व इत्र चढ़ाए और कितनी मात्रा में चढ़ाए? देवी दुर्गा को मोगरा यानी बेला 1 अथवा 9 की संख्या में, भगवान शिव को रजनीगंधा 1 अथवा 10 की संख्या में, महाकाली को कनेर 1 की संख्या में, ब्रह्मा को तगर 6 की संख्या, सरस्वती को स्वस्तिका 1, आदि शक्ति के हर रूप को 1 अंक से पूजा जाता है। महालक्ष्मी या लक्ष्मी गुलदाउदी या गेंदा या कमल 1 की संख्या में, गणेश कोई भी रक्त पुष्प 1, 3, 5 या 7 की संख्या में, विष्णु तुलसी 1, 3 या 5 या 7 की संख्या में, श्री राम को जाई यानी चमेली का एक दूसरा प्रकार है 4 की संख्या में चढ़ाए, हनुमान जी को चमेली 5 की संख्या में, दत्तात्रेय को जूही 7 की संख्या में, श्री कृष्ण को कृष्ण कमल 3 की संख्या में। किस देवता को किस सुगंध का इत्र अर्पण करना चाहिए? श्री राम को जाई यानी एक प्रकार की चमेली, हनुमान को चमेली, शिव को केवड़ा, देवी दुर्गा को मोगरा, श्री लक्ष्मी को गुलाब, गणपति को हीना, दत्तात्रेय को खस, श्री कृष्ण को चंदन। पुष्प व इत्र के अतिरिक्त कुछ विशेष पत्तियों को भी देव पूजा में शामिल किया जाता है। जैसे विष्णु पर तुलसी के पत्ते, शिव पर बिल्व पत्र यानी बेल के पत्ते और गणेश पर दूब अर्पित की जाती है। देवी देवता को 5 पत्ते चढ़ाने चाहिए, जो ब्रह्मांड के पृथ्वी, जल, तप, वायु व आकाश 5 तत्वों के द्योतक है। पत्ते, पुष्प, फल आदि अपनी प्राणवायु द्वारा ब्रह्मांड की सत्व तरंगों व देव तत्वों को ग्रहण करके पूजा करने वाले जीव का कल्याण करते हैं। इस कारण इन्हें जब ये ताजा व साफ सुथरे हो तभी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि उस समय तक इनकी अपनी प्राणवायु देव शक्ति प्राप्त रखने की क्षमता रखती है। बासी फल फूल कागज के फूलों की तरह होते हैं। कमल का फूल व आंवला 3 दिन तक शुद्ध रहने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इन दोनों में प्राणवायु व धनंजय वायु 3 दिन तक रजतम से लड़ने की क्षमता रखती है। इसी प्रकार तुलसी व बेलपत्र सूखने के बाद भी शुद्ध बने रहते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य है। तुलसी में 50% विष्णु तत्व और बिल्व पत्र में 70% शिव तत्व विद्यमान होता है।